एआई आ गया, एआई आ गया, एआई आ गया, एआई आ गया, अगेन एआई आ गया। सुना है ना आप लोगों ने भी यही सारा सही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन द कैट इंस्टीट्यूट। आई एम गुरमीत कौर। एआई आ गया, एआई आ गया, स्टार्टिंग वही सुन लिया। तो आपको पता चल गया है होगा कि आज की हमारी वीडियो मेनली फोकस्ड है एआई के ऊपर। एआई ने आते ही बहुत सारा तहलका मचा दिया है। लाइक चैट जीपीटी आया था तब भी अलग तहलका था, अब और सारे टूल्स आ गए, कई सारे एआई टूल्स आ गए, तो और भी तहलका मच गया है। कई लोगों का ये समझना है या मानना भी कह सकते हैं कि एआई आ गया है तो जॉब चली गई, एआई आ गया है डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गई, एआई आ गया है तो हमारा ये भी काम खत्म हो गया, एआई आ गया है तो वो भी खत्म हो गया, एआई आ गया तो दुनिया ही खत्म हो गई है। पर ऐसा कुछ नहीं है। एआई के आने से ना दुनिया खत्म होने वाली है, ना ही सारे काम खत्म होने वाले। हाँ, एआई आया है तो कहीं ना कहीं कुछ फर्क तो पड़ता ही है, कहीं ना कुछ इसका इफेक्ट तो होगा ही। तो आज की वीडियो हमारी इसी चीज को लेकर डेडिकेटेड है, एआई को लेकर। देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है तो उसने हमारे काम को भी इजी किया है। जैसे कि हम देखते हैं पहले जब हम ग्रोथ करते हैं ना, तो जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो पीछे की हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। लाइक जब हम पहले सबसे पहले हम फोन्स भी नहीं यूज़ करते थे, तो वो नहीं होते थे, फ़ोन बूथ्स होते थे। उसके बाद कीबोर्ड वाले फ़ोन्स आए, तब हमारा मतलब ग्रोथ हुआ। कीबोर्ड वाले की पैड वाले फ़ोन्स आए थे, तब हम जाते नहीं थे फ़ोन बूथ्स पर, हमें जाना नहीं पड़ता था, वहाँ पर जाकर कॉल्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। ग्रोथ हुआ, भले वो बूथ का काम खत्म हो गया, पर हमारे पास फोन्स आ गए, कीपैड वाले फोन्स आ गए। उसके बाद और थोड़ा अपग्रेड हुए, हम लोगों ने टच पैड वाले फोन, टच स्क्रीन वाले फोन यूज किए। तब कीबोर्ड वाले फोन से जुड़े हुए सारे जॉब्स भी चले गए, फोन्स भी खत्म हुए। तो वहीं पर टच स्क्रीन वाला फोन भी आया, हमने उसको यूज किया, और अब उसमें भी कई अच्छे अपडेट ही होते जा रहे हैं। सेम चीज अगर हम एआई को लेकर चले, हम पहले कुछ कम उत्थान में थे या ग्रोथ में थे, उसके बाद कई अपडेट्स आए, फिर और ग्रोथ में आए, फिर नेट आया, इंटरनेट आया, तब और ग्रोथ में आए, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी आ गई, हम और ज़्यादा ग्रोथ में आ गए। तो एआई भी आ गया तो हम तब भी हम ग्रोथ में ही आएंगे। कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती हैं ये सारी चीज़ें, बट ऐसा नहीं कि उनके साथ दुनिया खत्म हो जाती है या काम खत्म हो जाता है। बस जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं या ग्रोथ कर रही हैं ना, हमें उनके साथ ना कदम से कदम मिलाकर चलना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना आना चाहिए। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में कुछ एआई टूल्स को देखेंगे, और कुछ 5 या 7 हम टूल्स डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। पता है, एआई टूल्स की हेल्प से हम जो इमेजेस पहले बनाते थे जीरो से, अब हमें वो बनी बनाई, बस हमें प्रॉम्प्ट देना है या कुछ आइडिया देना है उसको, वो इमेज हमें बना कर दे देगा टूल। उसके बाद इमेज हो गया, वीडियो वीडियो भी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, बस इंस्ट्रक्शन देने। आपको म्यूजिक चाहिए, मतलब कुछ गाइडलाइन देनी है, प्रॉम्प्ट देना है, आपको अपना म्यूजिक जनरेट करके मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट वेबसाइट बनाने तक के लिए भी अब एआई टूल्स आ गए। आप बस बता दें किस लिए चाहिए वेबसाइट, किससे रिलेटेड चाहिए, प्रॉम्प्ट देना है, डिस्क्राइब करना है, तो आपको वेबसाइट से रिलेटेड भी एआई टूल्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको वेबसाइट जनरेट करके दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप जो चाहे, इमेज चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, जो चेंज करना चाहे वो चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, एआई हमारा काम आसान भी तो कर रहा है, तो इसीलिए हम उसको यूज करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। तो उसी में से कुछ टूल्स को आज हम थोड़ा सा देखेंगे, यूज करके देखेंगे कैसे हम प्रॉम्प्ट देकर अपना काम इजी कर सकते हैं। अब पता है, प्रॉम्प्ट देना है इन सारे के लिए भी, जो मैंने अभी इमेज के लिए, वीडियो के लिए, साउंड के लिए, वेबसाइट के लिए एआई टूल्स बनाए। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भी हम इजीली गाइडलाइन देंगे, हमें इससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट चाहिए तो हमें प्रॉम्प्ट भी जनरेट करके मिल जाएंगे। तो है ना, ये ना कहीं हमारा टाइम बचा रहे हैं, समय बचा रहे हैं, और इजीली हम अपना वर्क भी कर सकते हैं। तो इन चीजों से डरना नहीं है, इनके साथ हमें
उठना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, इन चीजों को यूज करना सीखना है। तो चलिए जी, अब आते हैं हम इतनी सारी कुछ बेकार किस्म की बातें करके, यूजलेस बातें करके, कुछ काम की बातें करके, अब आ जाते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और कुछ टूल्स को एक बार यूज करके देख लेते हैं कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो आते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिए जी, तो अब आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और अब देखते हैं कुछ एआई टूल्स को यूज़ करके कि वो कैसे हैं, यूज़ करने में अच्छे हैं या नहीं हैं। तो आ जाते हैं हम कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअली में ये वर्केबल है भी या नहीं है। तो ये अब हम आ जाते हैं अपने क्रोम पर। मैं फर्स्ट नंबर पर जिस टूल को यूज़ करने जा रही हूँ वो है एडोब फायरफ्लाई। यहाँ पर मैं कुछ प्रॉम्प्ट दूँगी, कुछ इसको बताऊँगी कि मुझे कैसी इमेज चाहिए, तो ये मेरे को इमेज जनरेट करके दे देगा। तो चलिए जी, अब हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। अब मैं इसको एक दे देती हूँ कि मेरे को कैसी इमेज चाहिए, टेम्परेरी एक बता देती हूँ। क्यूट वाइट पपी वर्किंग इन ऑफिस। ठीक है, लेट्स सी इसके लिए कैसा मुझे इमेज जनरेट करके देता है। ओके, मैं जनरेट पर क्लिक करती हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हमें इमेज जनरेट होकर मिल जाएगी। ओके, वाओ, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. अच्छी इमेजेस जनरेट करके दी है। क्यूट है, पपी भी क्यूट है और जो ड्रॉ किया गया है, मतलब जो इमेज हमें मिली है वो भी अच्छी लग रही है। तो मज़ा आया मेरे को ये इमेज देखकर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है फेसबुक म्यूज़िक जैन। इसमें हमें कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है और हमें म्यूज़िक जनरेट करके मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ हल्का सा लिख देती हूँ, लाइक तबला साउंड एंड स्लो बीट्स। ओके, जनरेट, थोड़ा टाइम लेगा और हमें जनरेट करके मिल जाएगा। ये प्रोसेस चालू हो गया है। ओके, तो ये म्यूज़िक हमें जनरेट करके मिल गया है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। नॉट बैड, साउंड अच्छा है। जो मैं जिस हिसाब से मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मैंने तो बस ऐसे टेम्परेरी प्रॉम्प्ट दिया था, उस हिसाब से मुझे म्यूज़िक भी अच्छी जनरेट करके मिली है। ओके, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है हमारा पिक्सआर्ट। इसमें हम देखेंगे, हम एक मतलब रफ इमेज नहीं होती है, उसको एड ऑन करते हैं तो वो हमें क्लियर होकर मिलती है। तो आ जाते हैं हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कोई ये यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं थी, जो बाद में मेरी वो क्लियर हो गई थी। तो यहाँ पर आकर मैंने एक रफ इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी, उसको डालते हैं, लेट चेक करते हैं कि मुझे कैसा रिप्लाई, मतलब कैसा इमेज जनरेट करके वापस मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको डाल देती हूँ, अगर ये रफ है तो चलिए डालकर देखते हैं। ओके ओके ओके, काफ़ी क्लियरिटी मिली है। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी जो पहले इमेज थी वो ऐसी थी और इसने जो क्लियर करके दी है वो ये करके दी है। तो काफ़ी लग रहा है डिफरेंस, यू कैन सी हियर, ये देखिए डिफरेंस है, इसने क्लियर करके दी है मुझे। तो ये टूल भी वर्केबल है एंड यू कैन डाउनलोड दिस पिक्चर फ्रॉम हेयर ऑल्सो। अब आ जाते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है रिजी, जहाँ पर हम आइडिया दे, मतलब यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट देंगे तो हमें ये इमेज क्राउजल जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक एसईओ टूल्स गिव सम बेस्ट SEO tools to audit a site।
ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको कितने नंबर पेजेस चाहिए यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मैं जनरेट ब्राउजर पर क्लिक करती हूँ और मुझे इमेज जनरेट करके थोड़ी देर में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इमेज जनरेट करके मिल गई है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जिस हिसाब से अपना प्रॉम्प्ट दिया था उस हिसाब से इमेज मुझे बहुत अच्छी जनरेट करके मिली है, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल भी अच्छा है इमेज ब्राउजर जनरेट करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है एडोब पॉडकास्ट। यहाँ पर आप देखते होंगे जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें पीछे से हल्की हल्की सा साउंड आता रहता है। उसको और क्लियर करने के लिए ये टूल है। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अभी आप इसको सुनिएगा, आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, कैसे आपका साउंड और क्लियर होगा। I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. तो जैसा कि आपने देखा कि जब मैं इसको ऑफ करती थी तो साउंड इतना क्लियर नहीं था, बस जैसे ही मैं इसको ऑन करती थी इसका साउंड अच्छा क्लियर हो जाता है। तो ये टूल भी वर्केबल है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चैट जीपीटी की तरफ। आई थिंक आप लोगों में से कई लोगों ने चैट जीपीटी को यूज़ भी किया होगा। तो यहाँ पर आप इजीली कमांड देकर किसी भी तरीके का अगर कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं तो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। फॉर ब्लॉगिंग, वेबसाइट के लिए चाहिए तो कोई भी कंटेंट, इनफैक्ट आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के यूज के लिए कंटेंट चाहिए तो आप चैट जीपीटी से वो कंटेंट भी इजीली जनरेट कर सकते हैं और विद हैशटैग्स ये आपको कंटेंट जनरेट करके देता है। तो ये बहुत ही अच्छे टूल्स हैं जितने मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मैंने अभी आप लोगों के साथ तकरीबन 5 या 6 टूल्स, लाइक फर्स्ट नंबर पे मैंने आपके साथ एडोब फायरफ्लाई यूज किया, जो कि इमेज जिसमें हमने जनरेट की और अच्छा हमें मिला एग्जाम्पल। उसके बाद म्यूजिक जैन, फेसबुक म्यूजिक जैन को यूज किया। ऑल इन वन जो था पिक्स आर्ट, इसको हमने यूज किया, इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा। उसके बाद रेजी फॉर एआई क्राउजर्स के लिए जो हमने यूज किया, हमें क्राउजर्स चाहिए हो। उसके बाद एडोब पॉडकास्ट, अगर हमारे साउंड को और अच्छा, स्पीच को और इन्हेंस करना हो उसके लिए हमने इसको यूज किया एडोब पॉडकास्ट को। नेक्स्ट लास्ट में हमने देखा चैट जीपीटी को। तो अभी इन सारे टूल्स को हमने यूज करके देखा और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने जितने भी टूल्स को यूज़ किया वो काफ़ी बेहतरीन आप ही के सामने है। मैंने तो अभी प्रॉम्प्ट भी नहीं अच्छे से दिया था तो भी मेरे को इतनी अच्छी चीज़ों रिस्पॉन्स मिला, इमेज हो, साउंड हो, क्राउजल हो और एवरी जो भी मैंने यूज़ किया मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जाहिर सी बात है जब आप यूज़ करेंगे और अच्छे से इसको प्रॉम्प्ट दीजिएगा, जिन प्रॉम्प्ट्स की मैं बात कर रही हूँ उन प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करने के भी टूल्स आते हैं, तो आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स देके एक अच्छा अपने लिए इमेज, वीडियो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप भी इन टूल्स को यूज़ करिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इन टूल्स के साथ कैसा रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, बाय।